बहिर्व्यापृत्य कौतुकः। जो मंद बुद्धि हैं वो बाहर की चीजों में मस्त हो जाते हैं, बाहर की चीजों पर रीझ जाते हैं, उसी के पीछे पड़ जाते हैं। और जो आत्मज्ञानी है वो आत्मा स्वरूप का बोध करके अंतरंग आत्मा की रुचि लेते हैं और बाहर जाना पसंद नहीं करते। जो विशेष ज्ञानवान सत्पुरुष हैं, आप उन्हें अमेरिका का टिकट लेकर के भी दें तो भी मना कर देंगे, मुझे अमेरिका नहीं जाना, वहां जाकर के पता नहीं मेरा रात्रि भोजन का त्याग का पालन हुआ नहीं हुआ, मेरे को भगवान जिनेंद्र का दर्शन हुआ नहीं हुआ, मुनि राजों को आहार देने तो पक्का नहीं मिलेगा मुझे। ऐसे हैं लोग, ऐसे माँ बाप हैं कि बेटा अमेरिका में है, बहू अमेरिका में है, बुला रहे हैं, फिर भी क्यों? वो अपने देश में संतुष्ट हैं, अपनी साधना में, अपनी चर्या में, अपनी क्रिया में मस्त हैं। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि बेटा बहू सब बच्चे महीने 2 महीने का टाइम निकाल के यहाँ आओ, जिन धर्म का पालन करो और अपने संस्कारों को जीवंत रखो। तो एक प्रज्ञावान पुरुष जब इस देश को छोड़ करके विदेश में जाना पसंद नहीं करता है और जाएगा तो पूरी अनुकूलता, मालूम पड़ गया कि मंदिर पास में है, शुद्ध हमारे खान पान की व्यवस्था हो जाएगी, फिर जाएगा। चूंकि पालन करने वाले लंदन में, अमेरिका में, जापान में, कुवैत में, वियतनाम में कहीं भी जाकर के अपना शाकाहार और नमोकार का जाप इतना तो निभा ही लेते हैं, और नहीं निभाना चाहें तो मंदिर के पड़ोस में रहने वाला भी कुछ नहीं निभा पाता। निभाना चाहो तो सब कुछ निभ जाता है। भाई साहब को हमने कहा था, आहार देने आए तो हमने कहा, देखा कि अभी ताजा कुल्ला करके आए हैं, अभी तक ही पान मसाला मुंह में रखा था, तो अभी हाल कुल्ला करके आहार देने की भावना से आए हैं। तो हमने इशारे से कहा कि हूं, तो वो उनने कहा कि जब तक आपका संघ यहां रहेगा तब तक हमारा इसका गुटखे तंबाकू का त्याग। तभी कोई आदमी बोला कि अगर महाराज जी हमेशा के लिए रह जाएंगे तो फिर जो जवाब दिया कि इन 3-4 दिन में इतना अभ्यास हो जाएगा कि मैं उसके बाद छोड़ने की हिम्मत कर लूंगा, और महाराज जी हमेशा रुकेंगे तो हमारा सौभाग्य है, जीवन का सौभाग्य। यानी साधु संतों के आने से पूरे शहर की फिजा बदल जाती है। अभी कह रहे थे कि कॉलोनी के बच्चे, कल हमने देखा कई सारे युवक, कई सारे एकदम फैशनेबल युवा, और सब मुनियों की वैयावृत्ति कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब वो साधु के समीप जाते हैं तो एक अंतरंग में अलग तरह की अनुभूति होती है कि हम जो इधर उधर घूमते हैं, मोबाइल पर देखते हैं, उसमें कोई दम नहीं है। कभी तो ये मन में आता है कि ये कुछ तो अलग है, वो कुछ तो विशेष है। इसलिए मुनिराज के सानिध्य में युवा भी जाते हैं तो उनके जीवन भी बदल जाते हैं। और एक बात, 1-2 साधक हों और कोई जुड़ पाए ना जुड़ पाए, लेकिन बड़ा संघ हो, ये कहलाते हैं। तो दिगंबर मुनियों की साधना, वीतरागी जिनेश्वर का ये मंगलमय मार्ग जीव मात्र का कल्याण करने वाला है। जैन और अजैन तो हम लोग बांट देते हैं, समझने के लिए शब्द का उपयोग करते हैं। महावीर भगवान तो कहते हैं जीव मात्र का कल्याण हो। प्रत्येक आत्मा परमात्मा हो सकता। अपन गिनते रहते हैं अमुक जाति, अमुक पंथ, अमुक ग्रुप, अमुक कॉलोनी, अमुक, इस टाइप से गिनते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन जो जितना समझदार होता है वो उतना ज्यादा उदारता से विचार करता है कि पूरी दुनिया एक परिवार, पूरा दुनिया में जिन शासन का प्रभाव हो ताकि लोगों की जीवन पद्धति बदले और लोगों का जीवन आनंदमय बने। भेद विज्ञान जब ये समझ लिया कि भाई बाहर की चीजों में आनंद नहीं है, तो जो व्यक्ति शादी ना होने से आत्महत्या करने जा रहा है उसे ये बात तो समझ में आ जाएगी कि अगर ना हुई शादी तो क्या फर्क पड़ रहा। महावीर भगवान और तीर्थंकरों ने जानबूझ के ब्रह्मचर्य लिया और साधना की। अगर उसकी बड़ी बिल्डिंग नहीं बन पाई तो भी वो निराश नहीं होगा,
हीन भावना में नहीं चलाएगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा। पता है बाहर की चीजें हैं, इनसे मेरी आत्मा का कोई डायरेक्ट जुड़ाव नहीं है। जिन धर्म के तत्वबोध से दुनिया की ढेरों समस्याएं सुलझ सकती, जो कुछ उपलब्ध हो रहा है ठीक है, हमारा योग संयोग है, हमारा पुरुषार्थ है, पुरखों का आशीर्वाद है, और इस ढंग से ले लेंगे। और कहीं अगर कहीं कम पड़ने लगे तो उसमें भी डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। मेरा था क्या कि जो नहीं मिला, कि जो बिछड़ गया, कि जो टूट गया, मैं तो एक आत्मा ज्ञान घन। जैन शासन का जो तत्वबोध है वह प्रत्येक जीव तक पहुंचे, ढेरों समस्याएं खत्म हो जाएंगी। चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे गंदी सोच हो, चाहे चोरियां हो, चाहे डकैती हो, बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन पहुंच ही नहीं पा रहा ना। अपन सब इस मार्ग को समझें कि बाहर का जो अच्छा माहौल मिला है वो हमारा सौभाग्य है, इसका सदुपयोग करना। और कभी विपरीत परिस्थितियां आ गई तो भी हिम्मत से मुकाबला करना, और खुद अपने आत्मा स्वरूप को जान करके, ज्ञान घन चैतन्य आत्मा, आत्मा का स्वभाव है अरस मरूप मगंधम अबत्तम चेणा गुण मसद्दम जान मलिंग गहड़म जीव मणिदिठ संठाणम। ये आचार्य कुंद स्वामी की ऐसी गाथा है कि उनके पंच परमागम में ये गाथा पाई जाती है, सब ग्रंथों में। समय सार में 49 नंबर पर, प्रवचन सार में 172 नंबर पर, पंचास्तिकार में 127 नंबर पर, भाव पहुड़ में 64 नंबर पर, और नियम सार में 46 नंबर पर। 46 पंच परमागम जो हैं उनमें पांचों में ये गाथा आती। अक्सर कर ऐसा होता है कि एक ग्रंथ में जो गाथा आई है वो दूसरे में नहीं रहती हैं, दूसरे ग्रंथ में और अच्छा रहता है, या फिर वही बात कहेंगे तो दूसरे शब्दों में कहेंगे। लेकिन ये 5 ग्रंथ में, पंच परमागम में एक गाथा सब जगह। इसका मतलब है कितनी मूल्यवान गाथा है। गाथा संस्कृत में श्लोक बोलते हैं, प्राकृत में गाथा बोलते हैं। कैसा है आत्मा? तो कहते हैं अरस, आत्मा में कोई रस नहीं है। तुम क्यों रस के पीछे पड़े हो? आत्मा में कोई गंध नहीं है, आत्मा में कोई वर्ण नहीं है, आत्मा में कोई शब्द नहीं है, आत्मा में कोई ऐसा चिन्ह नहीं है कि आप उसे पकड़ लें। शब्दों से उसे देखा जाए तो कहा नहीं जा सकता। वह इस रूप से व्यक्त नहीं है कि आप इंद्रियों से पकड़ लें। इसकी बड़ी लंबी व्याख्या की है, और अलिंग ग्रहण के तो 20 बोल बनाए हैं प्रवचन सार में। एक थोड़ा सा गहरा विषय है, अभी हाल आप पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन इतना जरूर समझो कि जो रस है वो पुद्गल का है, शरीर का रस है। शरीर में स्वाद है इसलिए मच्छर खाते इसे, चींटियां। इसमें रंग है, इसमें गंध है, क्योंकि ये पुद्गल है, जड़ है। तो जड़ में स्पर्श रस गंध वर्ण सब कुछ होता है, लेकिन मेरी चेतना में स्पर्श रस गंध वर्ण वगैरह कुछ नहीं है। क्या समझे राकेश? समझने की तो बात है, बिल्कुल आएगा। मुनि संघ के सानिध्य में सबसे पहली समझ ये आती है कि बिना कुछ कहे छोटे मोटे नियम आप जीवन में आ जाते हैं। और फिर जब जिनवाणी पर अपन चिंतन मंथन करते हैं तो ऐसी बातें खुलती जाती हैं कि मैंने नियम लिया है तो कितने मायने में सत्य है और मुझे कितने दम से उसका पालन करना चाहिए। शुरू में ऐसे लगता है कि अब महाराज जी दे रहे हैं, ले लो, क्या करें, अभी ना लेंगे तो ये 4 लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, शुरू में ऐसा लगता है, और फिर जब वो समझ में आने लगता है उसका महत्व, तो चाहे जिनवानी पढ़ के, गुरु से, स्वास्थ्य ठीक होने से, तो फिर ऐसे लगता है कि नहीं, जो हम कर रहे हैं और जो जिनवाणी में कहा है, जो गुरुदेव कहते हैं वो सत्य है। हमारे यहाँ कोई छल कपट नहीं है, जिनवाणी तो
छत्र छाया है, सौभाग्यशाली हो। तो ऐसे मंगलमय जिन शासन में जब हम ये समझ लें कि आत्मा रस गंध वर्ण आदि वाला नहीं है, इसलिए मुझे रस की बहुत ज्यादा रुचि नहीं होना चाहिए। अगर घर में कभी साग भाजी में नमक कम पड़ गया, रोटी पूरी का स्वाद बिगड़ गया, तो बहुत ज्यादा उबलने की जरूरत नहीं है। शांति रखो भाई, इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए खाते खाते और अघाए नहीं अभी तक। आज बिना नमक का खा लोगे तो कौन से दुबले हो जाओगे। कदाचित क्यों रिश्ते बिगड़ते हैं? अभी आपको तो ख्याल में होगा, ऐसी घटनाएं साल में 2-4 तो घट ही जाती हैं कि बोले पत्नी से कहा, भोजन के स्वाद को लेके कहा सुनी हो गई और हत्या तक पर उतर आती हैं बातें। मूर्खों की कमी थोड़ी है दुनिया में। तो रस पर नहीं रीझना, गंध पर भी नहीं रीझना। कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा परफ्यूम लगाते हैं। किसके लिए परफ्यूम लगा रहे हो भाई? शरीर तो शरीर है, इसका अपना गंध ऑलरेडी पहले से है। अगर आप कुछ पुण्यवान हैं, अच्छे हैं, तो आपके शरीर से दुर्गंध नहीं आएगी, चाहे कोई तेल लगाओ मत लगाओ। मुनिराज कोई तेल नहीं लगाते हैं, फिर भी दुर्गंध आती है। किन्हीं किन्हीं की शरीर से बल्कि सुगंध आती है। बोले तपस्वी सम्राट जिस रूम में विराजते थे वहां से चंदन की सुगंध आती थी, जबकि वो किसी को भी अपने शरीर पर कोई भी चीज का स्पर्श नहीं करने देते थे। ऐसा नहीं कि उन्हें चंदन लगवा रखा होगा कि लोग चंदन वहां सींच के आए होंगे। उनका अपना तप का वैभव था, देवों की अपनी उनके प्रति सेवा थी, भक्ति थी। सुगंध आ रही है, कोई सुगंध नहीं लगा रहे। तो रस हो, गंध हो, वर्ण हो, रूप पर भी बहुत ज्यादा रीझने की जरूरत नहीं है। यहीं देख लो, अच्छे अच्छे रूपवान जो है कुरूपवान हो जाते हैं, और अच्छे कई बार कुरूप भी स्वरूपवान हो जाते। अरे तो सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। बोले ये अच्छा रूप है, आप समझते हो कि एकदम व्हाइट फक सफेद हो तो अच्छा रूप हो गया, गोरा। और अंग्रेज कहते हैं थोड़ा सांवला होना चाहिए। क्यों? वो ऑलरेडी सब सफेद सफेद हैं। सफेद सफेद देख करके उनकी आंखें, उनकी ये है। दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसा देश है कि जहां पर सुंदरता का पैमाना जो है महिलाओं में ये माना जाता है कि उनके होंठ के अंदर कितनी बड़ी प्लेट फंसी हुई है। क्या? अगर आपके यहाँ कोई होंठ में छेद भी हो तो ना, लड़की अच्छी नहीं, लड़का अच्छा नहीं। और वहां का पैमाना ये है कि जितनी बड़ी प्लेट फंसी हो, क्या समझे, यहां से कट रहेगा होंठ में, और इतनी प्लेट, इतनी प्लेट, इतनी बड़ी प्लेट तक, थाली तक, बताइए। और उसको उतना सुंदर माना जा रहा है। क्या बात का पैमाना है ये लोगों के अपने सोचने का तरीका है। इसलिए कोई रंग रूप पर भी ज्यादा उहापोह करने की जरूरत नहीं है। पुद्गल का लक्षण है, मेरी चेतना का थोड़ी। और उसके पैमाने भी दुनिया में अलग अलग तरह के हैं। तो स्पर्श रस गंध वर्ण ये सब मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। मैं जानन स्वभाव वाला हूं। मुझे अपने ज्ञान स्वभाव की सुरक्षा शांति रखना है। ज्ञानियों, जितनी आकुलता करेंगे उतने ज्यादा आप खुद परेशान हो जाएंगे। जितने व्याकुल होंगे, जितने क्लेश करेंगे, उतने आप खुद ही परेशान होते जाएंगे। और आप जितने साहस रहने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ घट रहा है हो रहा है, उसमें मेरा कोई बस चले तो बस चला लो, नहीं चलता है तो क्लेश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, परिणाम हो रहा है, जिसका जैसा परिणाम होना है सो हो रहा। फिर भी सम्यक पुरुषार्थ करना, आत्मशुद्धि के लिए, समाज हित के लिए, जन कल्याण के लिए, पशु पंछियों के हित के लिए भी। अब एक बहुत अच्छा एक कैंपेन चला रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको? बर्ड फ्रीडम। हाँ, बर्ड, वर्ड, वर्ड माने पक्षी है ना। तो पक्षियों की स्वतंत्रता का दिन, बर्ड फ्रीडम डे।
पक्षी स्वतंत्र होना चाहिए। हर रोज एक दिवस मनाओ, पक्षी स्वतंत्र रहें, पशु सुखी रहें, हर एक इंसान सुखी रहे, सबका बढ़िया से पेट भरे और सबके जीवन में कोई ना कोई धर्म ध्यान होता रहे। ऐसी भावनाएं भाव, और इस पर कुछ काम कर सकते हैं तो काम भी करो। अभी करना चाहें तो एक इंसान भी शुरुआत कर सकते हैं। अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले दिलीप जी, विनीत, अच्छा 3 नाम हो गए। तो विपिन भाई जो है ये पुरुषार्थ कर रहे हैं किसी भी दशा में। अब जैन वोट को लेकर के बात चल रही है, अगर भिड़ जाए ना 5-25 लोग भिड़ जाएं तो ये चीज महीने 2 महीने में सामने आ जाएगी, फाइनल हो जाएगी। बस ये जरूरत होती है कि किसी अच्छी चीज को सोचना और उस पर संकल्प से जुड़ जाना। महावीर जी का इतना बड़ा अभिषेक हुआ, कोमटेश्वर का इतना बड़ा आयोजन होता है, कुछ लोग संकल्पबद्ध हो करके उसमें भिड़ जाते हैं। ये देसी शब्द है, यही इस पर लागू होता है। तत्परता वगैरह अपन दूसरे शब्द जोड़ेंगे तो कम जमते हैं। भिड़ जाना का मतलब है कि अपनी शक्ति जितनी है सो है, लेकिन फिर भी भिड़े हुए हैं। किसी अच्छे काम में जब अपन लग जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उससे कोई ना कोई उपलब्धि जरूर होती है। तो अपन सभी जिन शासन की प्रभावना के, वीतरागी जिन प्रभु की प्रतिमा के, एक हमारे मन में एक बात आई तो व्यक्तिगत तो हम बोल चुके, लेकिन आज माइक से भी बोलने का मन हो रहा है कि आमेर में अपने 7 मंदिर हैं, और देखा जाए तो अब उन 7 मंदिरों का कोई खास प्रभाव नहीं है, और प्रभाव है तो एक मंदिर का है, वो भी थोड़ा सा है, सांवला जी का। लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण है वो जिनालय कि अगर हम ठीक से पेश कर पाएं, ठीक से लोगों को जोड़ पाएं, तो लोग जितना महलों को देखने को आएंगे उतना जिनालयों को देखने को भी आएंगे। क्योंकि सांवला जी के मंदिर की तो अपनी पच्चीकारी, अपनी शिल्पकारी अद्भुत है ही, दूसरे मंदिरों की भी थोड़ी कुछ ना कुछ विशेषता है। बस चाहिए कि वहां जो गाइड्स हैं उनका एक बढ़िया सा सम्मेलन किया जाए, बढ़िया सा कोई गिफ्ट दिया जाए, और किसी टाइप का एक प्रलोभन दिया जाए कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा लाएगा यहाँ पर पर्यटकों के लिए अमुक टाइम में दर्शन कराने को, उसको महीने में 3 लोगों को चुन करके अमुक गिफ्ट दिया जाएगा। रुपए दिए जाएंगे, 1000 रुपये, 5000 रुपये देंगे अगर तुम इतने लोग लेके, सबसे ज्यादा लेके आएंगे। लोग जिन मूर्तियों को देखेंगे, जिन मंदिरों को देखेंगे, तो जिन धर्म की ये भी बहुत बड़ी प्रभावना होगी। वहीं के वहीं उनको क्या लग रहा है 50 कदम चलने में। दूसरी बात कि संघी जी वाला मंदिर आधे पहाड़ पर है, अगर कोशिश करके आधे पहाड़ के ऊपर या सबसे ऊपर एक बड़ी सी 30, 35, 50 फीट की वीतराग जिन प्रतिमा खड़ी हो जाए ना, तो पर्यटकों को वो कहीं से भी मूर्ति दिखेगी और पूरे देश और दुनिया में भगवान की फोटो, जैन धर्म की छवि पहुंचेगी। हैं फिर फेसबुक और बोलते हैं यूट्यूब, वो ब्लॉक कर देते हैं, दिगंबर मुद्रा देखते हैं और बोले कि वो क्या बोलते हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं। नहीं, वो खाता ही बंद कर देते हैं, बोलते हैं। अब करो, किस किस के खाते बंद करते हो, जब इतनी बड़ी मूर्ति खड़ी है और हर रोज वहां पर 5000 विदेशी आ रहे हैं और सब फोटो खींचेंगे। सुंदर और खड़ी और बड़ी मूर्ति होगी और 2-4 गाइड्स होंगे हमारे द्वारा समझ लीजिए कि ऑफर दिए हुए हैं, और जब वो व्याख्यान करेंगे तो कितने के तुम खाते बंद करोगे। बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है कि सांगानेर, ये आमेर जैसी जगह पर एक बड़ी मूर्ति लगे, तो जिन धर्म की प्रभावना, दिगंबर प्रतिमा की प्रभावना आसु, और जब सोचा है, बोला है, तो होगा। महेंद्र पाटनी और उस दिन कुछ लोग थे जापान वाले, तो जब ये बात कही तो सबको बहुत पसंद आई। तो हमने उनको फिर इशारा किया, इसको आगे बढ़ाओ और
जब सरकार औरों को पहाड़ दे सकती है, औरों को बोर्ड बना सकती है, तो हमें भी मिल सकता है कोई पहाड़, हमारा भी बन सकता है जैन बोर्ड। जरूरत है समाज की, उससे ये कुछ नहीं होगा, हमारी चीजें सरकार में नहीं चली जाएंगी। उससे ये होगा कि लोग कहीं जबरदस्ती करके बैठे हैं, जमीनें दबा के बैठे हैं, मंदिर का कमरा नहीं छोड़ रहे हैं, दुकान नहीं छोड़ रहे हैं, या कोई कल कब्जे की फिराक में है या कर रखा है, तो वो सब चीजें सरकारी लेवल पर सॉल्व हो जाएंगी। आपको अलग अलग मंदिर के लिए कोर्ट कचहरी नहीं करना पड़ेगी, उसके ऐसे ही नियम बनाए जाएंगे। क्यों जी? इस पर मंथन होना चाहिए, काम होना चाहिए। और जब और लोगों को भी पहाड़ गिफ्ट में मिल रहे हैं, मिले हुए हैं, अभी नाथ द्वारा का ताजा प्रसंग है, तो हमें का मतलब हमें तो कुछ नहीं चाहिए ऐसा। तो इस टाइप से नया नया सोच करके और दमदार सोच करके दमदार काम करना चाहिए। अपने यहाँ भोले भाले लोग जो है ना, उसी एक मंदिर में लेकर के पंथों को लेकर के माथाफोड़ी करते रहते हैं, और उनकी माथाफोड़ी देख करके युवा मंदिर में आना बंद कर देते हैं। जबकि कई सारे हमारे लिए पूरा आकाश खाली पड़ा है, पूरी धरती खाली पड़ी है कि तुम कुछ भी करो, जिन धर्म की प्रभावना करना है, कुछ नया करना है, कुछ करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसी में क्यों बढ़ते हो? उसी दाल भात में मूसर चंद क्यों बनते हो? तो आप अपना एक रूपरेखा बनाइए। हैं, लोगों को रहता है कि मुझे प्रतिष्ठा मिले या सम्मान मिले, बहुत तरीके हैं। अभी विपिन जी ने ये आइडिया पकड़ लिया, अगर इस पर जमे रहेंगे और 2-4 जगह मंच पर आ गए तो इस मामले में फेमस हो जाएंगे। मतलब अगर कोई फेमस होना चाहता है तो उसे भी बहुत आइडिया सोच करके, और कोई भी एक अच्छी चीज को पकड़ करके उसको फॉलो करें, उसको लाइट में लाएं। तो अगर उनकी इच्छा है कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए तो सम्मान भी मिल सकता है। मतलब है कि छोटी सी जगह में गुत्थम गुत्था करने की बजाय ज्यादा सोचो, बड़ा सोचो, और बड़े स्केल पर जिन शासन को लाने का पुरुषार्थ करो, अपनी आत्मा को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर।